लेफ्ट बता दो। लेफ्ट वाले ऐसे कह रहे थे कि वहाँ की मेघा जी का ये ऐसा कैसा दोगलापन है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और वहाँ जाके मांस खा रही हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं गाए। बात तो सही है। गांधी जी से क्या समस्या आप? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, डोकरे को बहुत जल्दी से हटा देना चाहिए था। नाथूराम गोडसे जी वैसे तो हम रुको बड़ा जरा, सम्मान करते हैं उनका, सब्र तो करो। वाकई में सदैव सम्मान करेंगे। आपने देखा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? जब लोगों के तन पर कपड़ा नहीं था, तब महात्मा गांधी ने चरखा चलाया लोगों के तन पर कपड़ा लाने के लिए। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ अंग्रेजों की नाजायज औलादे आज भी इस देश में रह रही हैं। वो अंग्रेजों की नाजायज औलादे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी गुलामी और उनकी मुखबरी करी। तो जिसको नहीं पता कि ये कौन है और इंटरनेट पर एकदम से कैसे आ गई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो पहले ये एक टिकटॉकर थी और रिलीजन के नाम पर व्यूज लेना, तो आंखों की रोशनी चली गई है। हाँ। अनिल विज किस तरह से नंग प्रदर्शन कर रहा था, क्या प्रधानमंत्री जी ने अनिल विज को कहा है अगर वो नंगे हैं तो उनके मंत्री पद से क्यों नहीं हटाते आप? कांग्रेस को कहा है साफ साफ। प्रधानमंत्री खुद नंगे हैं। आप नंगे हैं, किसानों के हितों के साथ समझौता किया, अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया। आपने जेफरीन एपिस्टीन जैसे वैसी दरिंदा ठरकी नरभक्षी जो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण कराने वाला, गजब बेइज्जती। तो दोस्तों, वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मेघा और रिधिमा जैसे अनभक्तों का काफी बुरी तरह से रिलाई होने वाला है। इसके साथ ही एप्स्टीन फाइल और ईजीसी जैसे मुद्दे के ऊपर मोहित शर्मा और तिलकधारी ने अनभक्तों का बैंड बजा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दोगलापन, उसके बाद लेफ्ट वाले तो ये भी बता रहे हैं कि जो है मेघा जी तो मांस मुर्गा ये सब चीजें भी खाती हैं। अगर किसी ने देखा हो मुझे खाते हुए तो बता दो। लेफ्ट वाले ऐसे कह रहे थे कि वहाँ की मेघा जी का ये ऐसा कैसा दोगलापन है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और वहाँ जाके मांस खा रही हैं। मैंने कहीं पे जाकर, मैं KFC में गई या मैं किसी स्ट्रीट स्टॉल पे भी गई मैं नॉनवेज खाने के लिए, तो आपके पास में प्रूफ होगा, दिखा दो। आप लोगों ने ये भी कहा, लेफ्ट वालों ने ये भी कहा कि मेघा जी ने वहां जाकर बोला कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, आपके पास प्रूफ होगा, दिखा दो। मैं ओपनली चैलेंज कर रही हूँ ऑन कैमरा कि मैं जब वहां पहुंची मॉरिस नगर थाने पे और आप लोगों ने देखा कि मैंने वहां से बाहर निकल करके मैंने नॉनवेज खाया, तो आप प्रूफ लाके दिखाइए। झूठ बोल रहा है। तब मैंने, और इन लोगों ने ये नैरेटिव भी फैलाया कि मैंने लड़कों के कंधे पे चढ़ करके नारा दिया। मैंने ये लड़कों बताया के गया कि आप तो भैया एक लड़के के कंधे पे चढ़ के जो है आप नारे दे रही थी। तो एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, वो कहती हैं कि उनसे कहो कि अगर ब्राह्मणवाद को ही फॉलो करना है तो जाएं, घर का चूल्हा चौका करें और पल्लू में रहें। और क्योंकि ब्राह्मणवाद तो ये भी कहता है, ऐसा उनका कहना था कि पहले आप बाप के जो है संरक्षण में रहेंगी, फिर भाई के, फिर उसके बाद पति के, मतलब जी, तो महिला को जो है इसी तरीके से देखा जाता है कि पुरुष को लुभाने के लिए बिगाड़ते थे जानबूझ के। मेरे साथ कई बार हुआ है कि कुछ नशे में धुत लोग आए हैं, कभी किसी से हाथ लगा रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं गलत तरीके से। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ही, महिला पत्रकारों के साथ में कई बार ऐसा हुआ है। गांधी जी से क्या समस्या आप? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, डोकरे को बहुत जल्दी से हटा देना चाहिए था। नाथूराम गोडसे जी वैसे तो हम देखो बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और वाकई में सदैव सम्मान करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो जिसको नहीं पता कि ये कौन है और इंटरनेट पर एकदम से कैसे आ गई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो पहले ये एक टिकटॉकर थी और जब टिकटॉक पर इस शक्ल के साथ फिल्म नहीं मिल पाया तो इन्होंने वही किया जो कि सब करते हैं, रिलीजन के नाम पर व्यूज लेना। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर तुम लोग इनकी एक दो रील देख रहे हैं बहुत ही कट्टर हिंदू मान के बैठे हो, तो इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हारा ये वहम भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई गलती से भी इनकी मुंह पे माइक लगा दे तो फिर तो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें फेंकती है कि एक बार को राजा गुजर
जिसके आगे नतमस्तक होके बोल दे कि रुक जा बहन। तो एक बार अनिरुद्धाचार्य ने जब लिविंग रिलेशनशिप पर कुछ बोल दिया था, जिससे कि इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, और उसी टाइम पे किसी रिपोर्टर ने गलती से इसके मुंह पे माइक लगा दिया था। और बस उसी दिन से जैसे लोग सुबह उठकर नहा धो के काम पे आते, वैसे ही सुबह उठकर रिपोर्टर्स ढूंढ दिए कि कहीं हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिख जाए तो मजा ही आ जाए, मैं भी लेफ्ट वाला हूँ, गाली देकर बढ़िया से रील बना लूं और फिर घर पे जाके बढ़िया से एडिट करके अपलोड कर दूं, क्योंकि लोग भी तो बेचैन बैठे हैं कि कौन हिंदू श्रेणी सबसे पहले कमेंट करे। क्या होता है आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू, मैं हिंदू। किसने लिख दिया? क्यों दिया दंगा चला रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? मोहित, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा है कि पहले से ही नंगी है, तो उनको कपड़े खोलकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? सबसे पहली बात तो है कि इस बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? नहीं। आप मुझे ये बताइए। और बड़ी बात यह है कि शोभा की बात भी क्या करें और किससे करें? वो व्यक्ति जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देता हो, उसके लिए क्या मान और क्या सम्मान मायने रखता है? और वो व्यक्ति जिसको एक बार अपने गलेबान में झांक कर देखना चाहिए कि नाचने की चर्चा किसकी चल रही है, कौन नाच के दिखा रहा था और कौन डांस की बात कर रहा था, किसके लिए डांसिंग की बात कर रही है, जरा वो तो बता दे। वो व्यक्ति जिनकी पार्टी के नेता रेपिस्ट हों, बलात्कारी हों, वो व्यक्ति जिनकी पार्टी का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, इनकी पार्टी का ही तो एमएलए था, भले ही बाद में आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन था तो आपकी पार्टी का ही एमएलए। उससे गंदी और घटिया पार्टी कौन सी होगी? जिस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत ना करी जाती हो, जिस पार्टी के अंदर, जिस पार्टी का मुखिया, और बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री से भाषा की कैसे सोची जाए। वो प्रधानमंत्री जो प्रज्वला रेमन्ना, जिसने देश की कितनी बेटियों के साथ यौन शोषण किया, उनकी वीडियो तक बनाई, प्रधानमंत्री जब उसके लिए वोट मांग सकते हैं तो प्रधानमंत्री की भाषा पर तो क्या ही चर्चा करी जाए। बात तो सही है। आपने जेफरीन एपिस्टीन जैसे बसी दरिंदा, ठरकी, नरभक्षी, जो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण कराने वाला दलालों के साथ आप लौंडा नाच रहे थे। आप कितने नंगे हो गए? आपको अरे सुनिए, मोदी जी दूसरों पर लांछन लगाते मोदी जी खुद कलंकित हो चुके हैं और पूरा देश जानता है ही नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी कितने नंगे हैं।